जाओ कोई। मेरे पास में एविडेंस। नमस्ते, मेरा नाम मनीष है और मैं चाइना में एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता हूँ पिछले 2-3 साल से। काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे। मैं पिछले 2-3 साल से यहाँ रह रहा, बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे जवाब मुझे देने हैं, मुझे बात करनी है और क्या क्या मेरे दिमाग में चलता है, क्या मेरी विचारधारा यहाँ की चेंज हुई है और क्या विचारधारा हमारी जनरेशन को चेंज करनी चाहिए, आज मुझे उस पर बात करनी है। मेरे साथ मेरी वाइफ है और मैं अकेला बात नहीं कर सकता था। एक तरीके का ये मेरा इंटरव्यू है जो कि मेरी वाइफ लेगी आज, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ड्रीम भी बन चुका था जब से मैं यहाँ आया 2-3 साल से, कि यार कोई तो मेरा इंटरव्यू ले और मैं बता पाऊँ जो जो मेरे दिमाग में चल रहा था कितने दिनों से। आज हमने वैसे भी डिसाइड करा कि हम एक पब्लिक प्लेस चलते हैं। यहाँ हमारी बिल्डिंग के सामने एक पब्लिक पार्क है और तो हमने सबसे पहला डिसीजन यही बनाया कि हम एक पब्लिक पार्क में बैठेंगे। मिलकर कैमरे को मूव करो इधर उधर तो आप देख लो हमारे चारों तरफ सब लोग यहीं बैठे हैं और हमें देख भी रहे हैं। सो हमें उस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो और उसके बाद हम अपनी बात को कंटिन्यूअस आगे रखते हैं। बताओ थोड़ा सा अपने बारे में, उसके बाद जो आपका सवाल है या फिर मेरा जो सवाल है आपसे मैं वो करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है। मैं पिछले 7-8 महीने से चाइना में हूँ। मोस्टली हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो सीखना ही है। हम बस बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना ये किसी को बताए यहाँ ये अच्छा है यहाँ ये बुरा है, हम उस बारे में बात ना करके, हमारा जो मुद्दा है यहाँ डिस्कस करने का वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहाँ क्या बुरा है। जो थोड़ी कमियां हैं जो सुधर नहीं रही है हम शायद उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरा मेन मोटो यही है कि किसी चीज को क्रिटिसाइज ना करके मैं उस चीज के सॉल्यूशन दे सकूं। हाँ, मैं उस चीज के सॉल्यूशन दे सकूं अपनी तरफ से, अपने एंड ऑफ व्यू पे बता सकूं। आपको वीडियो में लाने का मेरा पर्पस भी सिर्फ यही है कि आप मुझसे छोटे छोटे सवाल पूछते रहो और बस मेरी सुनो और फिर अपनी, अगर आपको लगे तो आपको अपनी बीच में अपनी राय दो, इंस्पिरेशन दे सकते हैं। सफाई से, जैसे साफ सफाई वाला, चलो ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सब देखते हैं कि चाइना में बहुत साफ सफाई है यार, कैसे है, हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं है। ये मुझे बड़ा बुरा लगता है जब हमारे यहाँ कोई पूछ के और जब कंपैरिजन करता है इन दोनों चीजों का। भैया कंपैरिजन करना ही बेकार बात है। तो मैं अगर किसी को संदेश दूंगा, मेरे इंडिया में भी भाई अपने लेवल पे साफ सफाई है जितनी, जबकि जिसकी जो मानसिकता है उस हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है हर जगह जो मेरा अपना मेंटल लेवल कहता है। लेकिन अगर मुझे कोई संदेश देना हो, कोई इंस्पिरेशन देनी हो अपने यहाँ के लोगों को कि चाइना में हर जगह इतनी साफ सफाई क्यों है, पिछले 2-3 साल से मैं इतना हैरान हूँ देख के। जब मैं चाइना नहीं आया था ना, उससे पहले मुझे क्या लगता था, मैं बेसिकली सोचता रहता था यार अगर मेरे देश में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो लगभग वही पॉपुलेशन। हाँ, तो मुझे ये लगता था कि इतनी पॉपुलेशन है तो क्या हुआ भाई, इतनी पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करें। हाँ। इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही, ये चीजें हो रही है, जितने भी मुझे फैक्ट नजर आते थे जब मैं सोचता था तब मैं ये मान लेता था चलो भाई अब क्या करें, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और लेकिन जब मैं चाइना आया तो मेरा सब कुछ विचार पलट गया, सब कुछ बदल गया मेरा। इस तरीके से वेल मैनेज थी चीजें और धीरे धीरे मैंने ये पता लगाया कि ऐसा हुआ कैसे। रूट कोज बताऊंगा यहाँ ऐसा कैसे हुआ। मैं आपको ये सब चीजें बताने का प्रयास करूंगा जो मैंने अनुभव करी अपने लेवल पे, बिना किसी आर्टिकल के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। ये मेरी बिल्कुल रियल फीलिंग्स है और जो रिलेट करती है बिल्कुल फैक्ट के साथ। तो सबसे पहला आ जाते हैं हम यहाँ साफ सफाई क्यों है, यहाँ मैनेज कैसे है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग खुद साफ सफाई रखते हैं और ये कोटेशन ना सबको पता है। हमारे देश में भी लोग ज्ञान देते हैं तो हमें खुद से रखना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ अपने यहाँ कुछ ना करके क्या करना शुरू कर देते हैं, वो सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। उसके पहले हमें अपनी न्यू जनरेशन को तैयार करना होगा। मेरी पिछले 2 साल की कैलकुलेशन यही कहती है। तरीके से ये लोग अपनी जनरेशन को तैयार करते हैं। हो सकता हो आज से 20 साल पहले भी यहाँ सेम ही हो कि तब इन लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी। आज अगर हम अपने युवाओं को, अपनी बड़ी जनरेशन को जो 20 साल से ऊपर है या 25 साल से 30 साल से ऊपर है, जिन्होंने अपना पूरा बचपन वही देखा, गंदगी देखी, वो दुर्व्यवहार देखे, सारी चीजें वही देखी, उनको अब सुधारना नामुमकिन के बराबर है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उस जनरेशन को सुधार सके।
तो मेरा सबसे बेस्ट संदेश सबके लिए यही है कि आप अपने छोटे बच्चों को सुधारना शुरू करो। सुधारने का इन द सेंस है उन्हें गुड एजुकेशन दो, बिल्कुल गुड एजुकेशन और जेन्युइन एजुकेशन दो जो बिल्कुल रियल फैक्ट पे निर्धारित हो। साफ सफाई वाले मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ की गवर्नमेंट जो यहाँ के सफाई कर्मचारियों को भत्ता देती है, मेरे हिसाब से सैलरी, हाँ, जो यहाँ की सैलरी है और जो उनकी कर्मठता है। 1 Mama Sichi Huchi Sichi Huchi Chai Isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mamad Khoila कर्मठता है बोले तो जो छोटी चीज उठाई, जितने ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं ना, वो लिटरली मैंने इतना ईमानदारी से नहीं देखा किसी को करते अपने यहाँ हैं। नहीं है इतनी ईमानदारी। अब अपने यहाँ कैसे ईमानदारी होगी? कुछ नहीं लग रहा। अगर आज की जनरेशन को हमने संभाल लिया, उन्हें बढ़िया एजुकेशन दी, बढ़िया संस्कार दिया और उन्हें ये सिखाया कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, हमारे मेहनत से देश होगा। असली देश प्रेम उनके अंदर भरा हाँ, कि अगर बेटा तुम ऐसा करोगे तो देश प्रेम वही है, असली देश को ऊंचाई पे ले जाना वही है। उनको अगर हमने सही गाइड किया, ये कूड़ा है, ये डस्टबिन इसका स्थान है, सरकारी डस्टबिन को नहीं चुराना है, उसे डैमेज भी नहीं करना है, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, उसे चुराना भी नहीं है, हाँ, है ना, उसे ये सोच के भी नहीं देखना है तो सरकारी है, इसका नुकसान कर दो। अगर हमने वो सारे फैक्ट अपने छोटे बच्चे के अंदर डाल दिए, बचपन से ही समझाया, पर्यावरण के बारे में समझाया, हम क्या करते हैं, बच्चा जैसे ही स्टार्ट हुआ पढ़ाई लिखाई, घर से ही सीखता है सब। उसको हमने डाल दिया बस किताबों के बोझ में। हाँ, बेसिक फंडामेंटल हमारे यहाँ एजुकेशन फिलहाल जिस लेवल से मैं आया हूँ वहां पे नहीं है। मुझे ओवरऑल का नहीं पता, लेकिन जो लोग मेरी बात सुनेंगे वो रिलेट कर लेंगे कि ये रियलिटी है कि हमारे यहाँ बेसिक फंडामेंटल जो चीजें होती है, बेसिक बुनियादी चीजें होती हैं, वो बच्चे को कभी सिखाई नहीं जाती ना। वो हमारे कोर्स में है, वो स्कूल में अभी होगी धीरे धीरे मॉडर्न स्कूलों में, लेकिन यार हम तो बहुत ही निचले स्तर से आए हैं। वहाँ की एजुकेशन की बात करेंगे ना हम, अब जो लोगों के बच्चे बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, हो सकता है वो सीख जाए, लेकिन यार उन लोगों का क्या, जिस तबके से मैं आया हूँ, जहाँ से हम निकले, पॉपुलेशन वही है। हाँ, मोस्टली पॉपुलेशन वही है, मोस्टली वही लोग आज कूड़ा फैला रहे हैं, मोस्टली सब कुछ वही कर रहे हैं। मेरी सरकार से भी यही चीजें हैं कि अगर उनको प्लान बनाने हैं तो हमारी छोटी जनरेशन के लिए प्लान बनाए, ठीक चीजें बताएं, स्कूल में वर्कशॉप चलाएं, सफाई कैसे रखी जाती है, डस्टबिन के बारे में नॉलेज दी जाए और वर्कशॉप बनाई जाए, कूड़े का निदान कैसे निकाला जाएगा, बाद में कर्मचारियों की भर्ती निकाल ली जाए, ईमानदारी के साथ उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें इतना पैसा दिया जाए कि वो काम ईमानदारी के साथ कर सके, हाँ, उनका घर चल सके। और अगर हमने आज की जनरेशन को भी सुधार लिया, उनके दिमाग में भर दिया, उनके दिमाग में हमने करप्शन नहीं भरा, उनके दिमाग में हमने शॉर्टकट नहीं भरा, तो आगे चल के जो भी कैटेगरी के लोग, मैं तो कहता हूँ कैटेगरी खत्म होनी चाहिए चाइना की तरह। चाइना में कोई कैटेगरी नहीं है। अगर कोई लोग सफाई कर्मी है तो पूरी ड्रेस के साथ अपना सफाई का काम कर रहा है। यहाँ डिवाइडेशन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं चाहता हूँ मेरे देश में आज नहीं तो कल आने वाली जनरेशन आपस में डिसाइड कर ले। आज की तो नहीं करने वाली, कोई नहीं करने वाला आज का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारी जनरेशन बड़ी होगी, वो 20 साल के होंगे, छोटे बच्चे जो आज हैं, वो इस कैटेगरी वाले जुमले से बाहर आ जाएं कि वो तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारी ये है, ये अगर आज की जनरेशन को हमने सुधारा तो शायद वो बाहर आ जाएंगे। ये कोई बात नहीं करता, यही फैक्ट है कि अगर हमने उनको बाहर निकाल लिया इस ट्रैप से वो बाहर निकले और काम ही नहीं बटेगा। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, एक कैटेगरी को ये काम दे दिया, तू सफाई करेगा, बात खत्म। हाँ। मैं इस कास्ट से आया तो मुझे ये काम दे दिया, हाँ। तो इस कास्ट से आई तुझे ये दे दिया। कोई किसी के कास्ट निचले काम में तो बड़ी कास्ट वाला घुसेगा ही नहीं। हाँ। अपने यहाँ अब उन पे थोप दिया, अब उनकी तो एक तरीके की आजादी भी छिन गई ना। हाँ। साला तू ही करेगा ये काम, तू ही करेगा। अरे भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम मुझे बढ़िया सैलरी दो, बढ़िया काम दो। इस वाली विचारधारा को भी हमें निकालना होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे भी काम करे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग इतने जागरूक हो रहे हैं, बहुत चीजें बहुत बढ़िया भी हो रही है, बहुत पॉजिटिव भी हो रही है। तो वो ईमानदारी के साथ काम करें और हमें सफाई कर्मी वाले काम करते कहाँ, अपनी जगह दूसरे को रखते हैं, अपनी पूरी सैलरी 40,000 उठाते हैं,
और 8,000 5,000 पे किसी को भी रख देते हैं निचली कास्ट वो वाले को। 8-5 हजार वाला काम तो नहीं करेगा। चल अगर कोई कर भी रहा है, ये सारे तो नहीं कर रहे होंगे, हाँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ। ये तो रेशियो 2-4% का होगा। नहीं, ये ज्यादातर वो जिनका थोड़ा लेवल अप है, जो अपर क्लास वाले हैं, वो अपर कर क्लास वालों ने पहले सरकारी नौकरी ली सफाई कर्मी की, हाँ। फिर उन्होंने जो उनकी क्लास थी उनको ट्रांसफर कर दिया 8-10 हजार रुपए में। ये भी बहुत गलत है, वाकई में गलत है। उस पर कोई प्रकाश भी नहीं डालता। ये पता सबको है, हाँ, लेकिन पता ये सबको है। हालांकि बोलते तो सब है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजों पे प्रकाश डालो तो शायद तुम एक सच्चे देशभक्त होंगे। हमारे यहाँ लोगों को देशभक्ति की डेफिनेशन भी नहीं पता। असली देशभक्ति किसमें है, मैंने यहाँ के सीखी। जब एक बच्चा अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना पूरा दिन गुजारता है, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करना, उसका रख रखाव रखना। यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सरकार कैसे ध्यान रखेगी सब चीजों का? समझ रहे हो? तो अगर हम खुद से ध्यान रखें, ईमानदारी के साथ रखें, और हम रखेंगे नहीं, जिस कैटेगरी जनरेशन में मैं हूँ, मैं खुद भी नहीं रखूंगा इंडिया जाके। मैं आज यहाँ ज्ञान दे के चला जाऊंगा, लेकिन रेड लाइट मैं तोड़ूंगा ही कल जाके, क्योंकि मैंने वही सीखा। हाँ। मैंने अपने एनवायरनमेंट से वही चीजें सब चीजें करी। यहाँ ज्ञान देना अलग पॉइंट है, लेकिन मैं करूंगा वही हरकत जो सब कर रहे हैं। तो या तो फिर ये है कि थोड़ा बहुत अगर आज की जनरेशन में सुधार लाना है, अपने से सुधार लाके और दूसरों को समझाओ, और 100% सुधार लाना है तो जनरेशन गैप करना पड़ेगा। हाँ, धीरे ये धीरे लोग बात अगर यहाँ आए हैं, इस लेवल पे आज खड़े हैं, तो ये एक जनरेशन के बाद खड़े हैं, और इनकी आने वाली जनरेशन भी नेक्स्ट लेवल होगी, क्योंकि इनकी तैयारी आज में है। आज से ही कर रहे हैं, अब आज से ही कर रहे हैं, हर कुछ तैयारी आज से कर रहे हैं। से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अपने बच्चों के साथ आज से तैयारी करो, खासकर वो लोग जो मध्यम वर्ग से निचले वर्ग में हैं। आप लोगों का ही नुकसान है। जितने भी लोग बड़े वर्ग में हैं, वो अपने आप को संभाल लेते हैं, ओवरऑल उनके बच्चे सही परफेक्ट होते हैं, वो बढ़िया एजुकेशन के साथ बड़े हो जाते हैं और वो ठीक होते हैं ओवरऑल। मैंने देखा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं सबसे निचले स्तर से था जब मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं सीधा गांव से वहां पहुंचा। मैं तो कुछ भी नहीं देखा था दुनिया में। जो मेरे साथ बच्चे थे वो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे थे, सब कुछ जानते थे। मेरे घर में जो छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अच्छी एजुकेशन दूं, मैं उन्हें बेसिक फंडामेंटल चीजें सिखाऊं, और अगर हमने सबने मिलकर ऐसा किया तो हम सच्चे देश प्रेमी हैं। फिर हम अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। नहीं तो बस ये ड्रामेबाजी करते रहना, झाड़ू मार के दिखाते रहना, सफाई का ये वही वीडियो है जो आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ का वायरल हो रहा था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अगले दिन सुबह यहाँ पर झाड़ू लगानी थी, तो रात को निगम के कर्मचारी जो हैं कूड़ा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो किसी ने वीडियो बना दिया और कार्यक्रम के बाद उसको वायरल कर दिया गया। सफाई का डोंग करते रहना, कुछ नहीं होगा। आज यहाँ हमें कभी मच्छर देखने को नहीं मिला, मक्खी देखने को नहीं मिली। मक्खी नहीं है, मच्छर नहीं है, क्यों नहीं है? इसके पीछे के रूट कोज पे हम बात नहीं करेंगे और तारीफ कर देंगे इस देश की और अपने देश की बुराई कर देंगे। भैया रूट कोज निकालो। और सबसे बड़ी बात है, जब तक हम लोग आपका साथ नहीं देंगे, आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें साथ देना ही होगा, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। अब मैं 1-2 वीडियो दिखाऊंगा आपको। मैं ऐसे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहा था, वहां से मैं 1-2 वीडियो उठाऊंगा। इंदौर जैसे शहर में बहुत बढ़िया, मैं इतना इंप्रेस होता हूँ, इतना मजा आता है मुझे देख के कि हाँ भाई चीजें बदल रही है और वहाँ के लोग भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। मैंने 1-2 वीडियो देखी, वहाँ की नेगेटिव देखी, उसके ऊपर वहाँ के लोग क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीजें भी देखी मैंने। अब देखो लोग सिंपल सी बात है, सभी फेंकते हैं तो आप भी फेंकेंगे। परेशान है कि आप खुद परेशान है पर आप भी फेंक रहे हैं। तो बाल्टी आई है, देखो वो भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कूड़ा, हाँ तो वो कहाँ रखेंगे? इन्हें भी पकड़ो, इधर आइए, आप इधर आइए। कूड़ा कहाँ लेके जा रहे हैं? कूड़ा ये गाड़ी आ रही है ना, गाड़ी लेने वाले वो रैपर को फेंक जाते हैं, सामान ले जाते हैं। आपने रिटर्न किया उसको और वो निकाल करके फेंक जाता है। जब इसकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं तो फिर उसे वापस मत दो। आपने तो फेंका ही नहीं है, बट स्टिल हम लोग साफ करने को रेडी है। ये किसी का ह्यूमिलेट करने का मामला नहीं है, मामला है सिर्फ आदत को सुधारने का। दिस इज एम्पायर। मैं थोड़ा भावुक था और थोड़ा एक्साइटेड भी था। एक्साइटमेंट में चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, दिमाग में खलबली है,
ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। तो बहुत सारे गलतियां भी हो सकती है मेरी, कुछ मिस वर्ड भी हो सकते हैं। आप उनको नेगलेक्ट करके थोड़ा आगे बढ़े और मेरी रियल फीलिंग्स को जाने, शब्दों पे ना जाके, मेरे सेंटेंस पे ना जाके। तो अगली वीडियो का टॉपिक आप लोग डिसाइड करना। अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर मुझे 1-2 कमेंट भी आता है वो किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो मैं पक्का उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आप कमेंट भी नहीं करते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा तो जरूर है ही। तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, एजुकेशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, महिला सशक्तिकरण है, जिस फील्ड से मैं आता हूँ आज के टाइम में, हेल्थ यानी फिटनेस फ्रीक कैसे बन सकते हैं आप एक दूसरे देश के लोगों से इंस्पिरेशन लेके, मैं उस टॉपिक पे 100% वीडियो बनाऊंगा। बाकी इसके अलावा अभी मेरे दिमाग में यही है, लैंग्वेज पे भी वीडियो बनाऊंगा। एक लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, हम दूसरे देश से कैसे सीख सकते हैं अपनी भाषा को प्यार करना। कहने का मतलब यही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो में। हम जल्दी एक नई वीडियो मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे मेरी योगा की वीडियो भी है बहुत सारी। मैं अपनी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट में मैं अपनी फीलिंग्स के साथ अपनी वीडियो डालूंगा और एक प्लेलिस्ट मेरी हमेशा योगा की रहेगी, जिसमें मैं योगा के बेसिक पोज की वीडियो डालूंगा, जो शॉर्ट्स भी रहेगी और लॉन्ग भी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे करप्शन पे बात करेंगे। बीच भाई मेरी तरफ क्यों देख रही है? मुझे फिर मैं शुरू हो जाऊंगा एक एक तुम मत कि करना, पहले हम सोच ले क्या बोलेंगे। मुझे मेरा फ्लो नहीं आ रहा है। मेरा फ्लो तो मत तोड़। हाँ तुम Thank you very much.